प्यारी साथ संगत जी, आज हम अपने आप से एक बहुत कड़वा लेकिन सच्चा सवाल पूछेंगे। हम सभी कहते हैं कि हमें ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, हमें सद्गुरु मिल गए हैं। हमारा दावा है कि हमारे पास दुनिया की सबसे अनमोल दौलत ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन एक मिनट के लिए अपने अंतर आत्मा में झांक कर देखिए। अगर हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना निरंकार है, तो फिर हमारे चेहरे पर दुनिया की सबसे बड़ी बेफिक्री क्यों नहीं है? छोटी सी बात पर माथे पर सिकंज क्यों आ जाती है? कोई जरा सा बोल दे तो मन का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है? अगर आपके हाथ में हीरा हो और कोई उसे कंकड़ कह दे तो क्या आप रोने लगेंगे? नहीं, आप हंसेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वह हीरा है। लेकिन जब हमें कोई बुरा भला कहता है, हम विचलित हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है साथ संगत कि हमने ज्ञान को सिर्फ सुना है, ज्ञान को जिया नहीं है। साथ संगत, समस्या क्या है फिर? समस्या यह है कि हम निरंकार को, इस परमात्मा को उपयोग यानी कि यूज करना चाहते हैं। ज्यादातर संतों की भक्ति एक सौदा बनकर रह गई है। हम चाहते हैं कि निरंकार हमारी ढाल बन जाए। हम सोचते हैं कि मैंने सत्संग किया है, मैंने सेवा की है, तो मेरे जीवन में दुख नहीं आना चाहिए, मेरे बिजनेस में कोई घाटा नहीं होना चाहिए। यहां संतों का एक बहुत गहरा तर्क समझिए साथ संगत। सदगुरु कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं है जो आपको यह गारंटी दे कि एक्सीडेंट नहीं होगा, और ज्ञान कोई कवच नहीं है जो मुसीबतों को आपसे दूर रखेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। तो फिर ज्ञान क्या है? साथ संगत, ज्ञान बारिश को रोकने का मंत्र नहीं होता। ज्ञान तो वह छाता है जो बारिश तो बिल्कुल होने देता है, लेकिन आपको भीगने नहीं देता। परिस्थितियां साथ संगत वही रहेंगी, संसार वही रहेगा, लेकिन आपके ऊपर उसका असर खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं विदेह मुक्त होना। शास्त्र कहते हैं दुखे दुखे अधिज्ञ, अर्थात कि संसार में दुख तो आएगा। भगवान राम के जीवन में आया, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ना पड़ा, हमारे गुरु पीर पैगंबरों को कष्ट सहने पड़े। जब वे नहीं बचे तो फिर हम और आप स्पेशल ट्रीटमेंट की उम्मीद क्यों करते हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि एक अज्ञानी रोते हुए कष्ट भोगता है और एक ब्रह्मज्ञानी मुस्कुराते हुए उसे प्रसाद समझकर भोगता है। घटना बिल्कुल एक है, पर नजरिया अलग है। इस बात को गहराई से समझने के लिए साथ संगत एक बहुत मर्म स्पर्श दृष्टांत में आपको सुनाता हूं। एक बार एक राजा ने घोषणा की कि जो चित्रकार परम शांति का सबसे अच्छा चित्र बनाएगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। हजारों चित्रकार आए, अंत में 2 तस्वीरें ही चुनी गई। पहली तस्वीर बहुत सुंदर थी साथ संगत। एक शांत झील थी, बिल्कुल दर्पण की जैसी। चारों तरफ हरे भरे पहाड़ थे, नीला आसमान था, सफेद बादल थे। जो भी उसे देखता कहता कि वाह, इसे कहते हैं शांति। इसमें कोई शोर नहीं था, कोई हलचल नहीं थी। दूसरी तस्वीर थोड़ी सी अजीब थी। उसमें भी पहाड़ थे, लेकिन वे सूखे और बंजर थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजली कड़क रही थी, तूफान भी आ रहा था, और पहाड़ से एक झरना बड़े शोर के साथ नीचे गिर रहा था। राजा ने जब यह चित्र देखा तो दरबारी हैरान रह गए। इसमें शांति कहां दिखी राजा को? यह तो कोलाहल है। लेकिन राजा की नजर उस झरने के पीछे एक छोटी सी झाड़ी पर बैठी हुई, उस झाड़ी की डाल पर एक छोटा सा घोंसला था। उस घोंसले में साथ संगत एक नन्ही सी चिड़िया बाहर तूफान और शोर होने के बावजूद अपनी मां के पंखों के नीचे आंखें बंद करके शांति से सो रही थी। राजा ने कहा कि यही है असली शांति। साथ संगत, सोचिए, इसे बहुत ध्यान से समझिए। शांति का मतलब यह नहीं है कि बाहर कोई शोर ना हो, कोई मुसीबत ना हो, सब कुछ परफेक्ट हो। नहीं साथ संगत, असली शांति का मतलब है कि बाहर तूफान हो, बीमारी हो, आर्थिक तंगी हो, लेकिन आपके मन के भीतर इस निरंकार के गोद में बैठकर आप उस चिड़िया की तरह निश्चिंत रहे। हृदय नहीं धड़कना चाहिए यह सोचकर कि घबराहट है। यह विश्वास होना चाहिए कि तूफान अपनी जगह ठीक है, पर मेरा रखवाला, मेरा सदगुरु मेरे साथ है। यह जो अवस्था है, कोलाहल में सन्नाटा, यही ब्रह्मज्ञानी की पहचान है साथ संगत। अब प्रश्न आता है कि यह अवस्था मिलेगी कैसे? हम कोशिश बहुत करते हैं शांत रहने की, पर रह नहीं पाते हैं ना। इसका एक ही कारण है साथ संगत, हमने आप को कर्ता मान लिया है।
हम सोचते हैं कि परिवार को मैं चला रहा हूं, यह इज्जत मैंने कमाई है, यह समस्या मुझे सुलझानी है। जब तक मैं बीच में है तब तक बोझ लगेगा। एक उदाहरण देखिए साथ संगत, आपने कभी ट्रेन में सफर किया होगा। हम अपना सामान सर पर रखकर नहीं बैठते, हम सामान नीचे रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ट्रेन हमें भी ले जा रही है और हमारे साथ सामान को भी। अगर कोई यात्री अपना बक्सा सिर पर रखकर बैठा रहे और कहे कि ट्रेन पर बोझ ना पड़े इसलिए मैंने उठा रखा है, तो उसे आप क्या कहेंगे? मूर्ख ही कहेंगे ना। साथ संगत जी, यह पूरा ब्रह्मांड, यह पूरा संसार निरंकार की शक्ति से चल रहा है, ठीक है? आपकी सांस से यह चला रहा है, सूरज यह उगा रहा है, लेकिन हम अपनी छोटी सी गृहस्थी का बोझ सिर पर उठाकर बैठे हैं। हमें लगता है कि मेरे बिना क्या होगा। अरे आपके बिना भी यह दुनिया वैसे ही चलती रहेंगी साथ संगत, जैसे आपके आने से पहले चल रही थी। इसे थोड़ा कड़वा सच मानिए, लेकिन सत्य तो यही है। हम इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमारा अहंकार हमें बता रहा है। जिस दिन आप यह मान लेंगे कि मैं केवल एक माध्यम हूं, मैं एक बांसुरी हूं और बजाने वाला यह निरंकार है, उसी दिन सारा तनाव खत्म हो जाएगा। बांसुरी को इस बात का घमंड नहीं होता कि संगीत बहुत सुरीला है, और ना ही इस बात का दुख होता है साथ संगत की कोई बेसुरा राग बजा। बांसुरी तो बस खाली रहती है, हमें भी अंदर से खाली होना है, मैं को निकालना है। लेकिन साथ संगत, यह एक बहुत बड़ा धोखा, ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप। जब हम कहते हैं कि सब निरंकार कर रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम काम करना छोड़ दें? क्या हम आलसी हो जाए? अक्सर लोग धर्म को आलस्य का बहाना बना देते हैं। वे कहते हैं कि प्रभु की मर्जी होगी तो नौकरी मिलेगी, प्रभु की मर्जी होगी तो रोटी मिलेगी, है ना? नहीं साथ संगत, यह ज्ञान नहीं, यह अज्ञान है। तो फिर सही रास्ता क्या है साथ संगत? कैसे हम कर्म पूरा करें, पूरी शिद्दत से मेहनत भी करें, लेकिन फिर भी अकर्ता बने रहें? कैसे हम दुनिया के कीचड़ में रहे पर कमल की तरह अछूते रहें? हम कर्ता ना बने लेकिन कर्म 100% पूरा हो, यह कैसे संभव है? साथ संगत, इसका जवाब हमारे संतों ने एक बहुत ही प्यारे शब्द में दिया है। वह शब्द है अभिनय, एक्टिंग। जरा विचार कीजिए साथ संगत, एक अभिनेता मंच पर नाटक कर रहा है, उसे भिखारी का रोल मिला है, वह स्टेज पर रोता है, गिड़गिड़ाता है, दाने दाने को तरसता है, देखने वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन क्या वह अभिनेता अंदर से दुखी है? बिल्कुल नहीं, वह अंदर से बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ भिखारी का रोल कर रहा हूं, और जितना अच्छा मैं रोऊंगा उतना ही बड़ा इनाम मुझे मिलेगा। बस साथ संगत, यह जो चाबी है जिसे ब्रह्मज्ञानी अपने जेब में रखता है, एक्टिंग का, सदगुरु ने हमें यह समझाया है कि यह दुनिया एक रंगमंच है, एक स्टेज है, और हम सब यहाँ अपनी अपनी भूमिका निभाने आए हैं। किसी को रोल मिला है पति का, तो किसी को पत्नी का, किसी को बॉस का, तो किसी को व्यापारी का, है ना? प्रॉब्लम रोल निभाने में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम रोल को ही सच मान बैठे हैं। हम एक्टिंग करते करते इतने डूब गए कि भूल ही गए कि पर्दा गिरते ही, यानी कि मौत आते ही, यह वेशभूषा उतर जाएगी। सदगुरु कहते हैं कि पूरे शिद्दत से अपना किरदार निभाओ। अगर पिता का रोल मिला है तो बेस्ट पिता बनो। दुकान पर बैठे हो तो पूरे ईमानदारी से धंधा करो, लेकिन अंदर यह दीपक जलता रहे कि यह मेरा परमानेंट पता नहीं है, मैं तो बस एक रूह हूं, एक आत्मा हूं जो इस शरीर के कपड़े पहनकर कुछ साल का नाटक करने के लिए आई है, कुछ साल का। जब यह साक्षी भाव आ जाता है तो अगर व्यापार में घाटा भी हो गया साथ संगत, तो भक्त मुस्कुरा कर कहता है, चलो आज नाटक के इस सीन में थोड़ा दुख लिखा था, निभा दिया। वह टूटता नहीं, वह आत्महत्या नहीं करता। इस अनासक्ति को व्यवहारिक रूप में कैसे लाए साथ संगत? इसके लिए बहुत ही मनोवैज्ञानिक सूत्र है, समझिए इसे। आप जब अपने घर में रहते हैं और नल टपकने लगे, दीवार का पेंट उखड़ जाए, तो आपको टेंशन होता है, अरे मेरा घर खराब हो रहा है ना? लेकिन जब आप किसी होटल में रुकते हैं और वहां नल टपक रहा हो, तो क्या आप रोते हैं, चिल्लाते हैं? नहीं, आप रिसेप्शन पे फोन करते हैं और कहते हैं कि भाई आकर ठीक कर दो, और अब फिर आप आराम से सो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं साथ संगत कि मैं तो यहाँ 2 दिन का मेहमान हूँ, यह प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, जिसकी है वह चिंता करे।
साथ संगत ब्रह्म ज्ञान का निचोड़ भी यही है। यह शरीर, यह परिवार, यह संपत्ति, यह सब सदगुरु की प्रॉपर्टी है। हम यहाँ सिर्फ ट्रस्टी या फिर केयर टेकर है, मालिक नहीं है। अगर जीवन में कोई मुसीबत आए तो मालिक निरंकार को फोन लगा दो ना, यानी सिमरन करो और अरदास करो कि दातार तेरी कोठी में कुछ गड़बड़ हो रही है, तू संभाल ले, मैं तो बस नौकरी कर रहा हूं। जिस दिन यह मेरा छूट जाता है उसी दिन कंधे से हजारों किलो का बोझ उतर जाता है। तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे फिर मेरा। यह सिर्फ आरती की लाइन नहीं है साथ संगत, यह तनाव मुक्त जीवन का फॉर्मूला है। अब संगत में अक्सर यह सवाल आता है, महात्मा जी हम यह सब तो समझते हैं पर याद नहीं रहता, जैसे ही दुनिया में घुसते हैं माया घेर लेती है, तो इस कनेक्शन को बनाकर कैसे रखें। इसका जवाब है साथ संगत निरंतर सिमरन। साथ संगत सिमरन को लेकर एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। हम सोचते हैं कि सुबह 15 मिनट आंख बंद करके बैठ जाना सिमरन होता है। ठीक है, वह भी जरूरी है, लेकिन सदगुरु जिस सिमरन की बात करते हैं वह एक अवस्था है, यानी कि स्टेज है। इसे आज के ज़माने के एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण सिंपल है लेकिन बहुत गहरा उदाहरण है। आपके पास 1 लाख रुपये का मोबाइल हो, उसमें दुनिया भर के ऐप हो, इंटरनेट हो, लेकिन अगर उसकी बैटरी चार्ज ना हो साथ संगत, तो क्या वह किसी काम का है? वह सिर्फ प्लास्टिक का डिब्बा है ना। हमें उसे चार्जर से लगाना पड़ता है। हमारा जीवन भी वह मोबाइल है। हम भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी रूहानी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। संसार की नेगेटिविटी, चिंता, ईर्ष्या, यह सब हमारी बैटरी खा रही है। सिमरन वह चार्जर है जो हमें मेन पावर हाउस निरंकार से जोड़ता है। अब पते की बात सुनिए साथ संगत, मोबाइल को चार्ज पर लगाकर छोड़ना नहीं होता है ना, चार्ज करने के बाद उसे इस्तेमाल भी करना होता है। कुछ लोग सिर्फ माला फेरते रहते पर उनका व्यवहार कड़वा होता है। यह तो वही बात हुई कि फोन चार्ज पर लगा है पर आप बात ही नहीं कर रहे। और कुछ लोग कहते हैं कि हम तो कर्म योगी है, हम कर्म करते हैं, नाम जपने की क्या जरूरत। यह ऐसा है जैसे कि बिना चार्ज किए फोन चलाना। जल्द ही बंद हो जाओगे साथ संगत, डिप्रेशन में चले जाओगे। संतुलन चाहिए, संतुलन, हाथ काम में और दिल यार में, यानी कि प्रभु में। सुमरन एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह होना चाहिए। जैसे फिल्म में दृश्य बदलते रहते हैं, कभी दृश्य में लोग खुश होते हैं तो कभी दुखी होते हैं, कभी शांत होते हैं, पर पीछे संगीत चलता रहता है ना। वैसे ही आप सब्जी काट रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ऑफिस में फाइल बना रहे हो, होंठ भले ही ना हिले साथ संगत, पर अंदर एक तार जुड़ी रहे कि तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, बस इतना ही। जब मन खाली हो तो उसे संसार का कचरा मत खाने दो, उसे सिमरन की खुराक दो। इसे कहते हैं साथ संगत अजपा जाप, बिना जपे ही जाप का होना। अपने प्रवचन को समाप्ति की ओर ले जाते हुए साथ संगत एक अंतिम और महत्वपूर्ण बात कहूंगा साथ संगत। कई बार संतों के मन में हीनता आ जाते हैं कि मैं तो पापी हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ की, क्या निरंकार मुझे अपनाएगा, ये सब। तो इतिहास और शास्त्र गवाह है साथ संगत की। क्या आपने पारस पत्थर की शिकायत सुनी है? क्या पारस कभी लोहे से पूछता है कि तू कहाँ से आया है? तू तलवार का लोहा है या फिर कसाई के चाकू का लोहा है? तूने किसी की हत्या की है या फिर तू मंदिर की जंजीर था? नहीं, पारस कुछ नहीं पूछता। जैसे ही लोहा पारस को छूता है वह सोना बन जाता है। पारस का गुण ही है परिवर्तित कर देना। यह सदगुरु, यह ब्रह्म ज्ञान साक्षात पारस है साथ संगत। आप क्या थे, आपने कल तक क्या किया, यह मायने बिल्कुल नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आज आप किसके चरणों में बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सम्मुख होय जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगना सही तभी। कोटि जन्मों के पाप एक क्षण में, लेकिन शर्त एक है साथ संगत, सम्मुख होना। सम्मुख होने का मतलब सिर्फ मूर्ति या फिर फोटो के सामने ऐसे हाथ जोड़कर खड़ा होना नहीं। सम्मुख होने का मतलब है कि अपना अहंकार सरेंडर कर देना। यह कहना कि प्रभु मैं अपनी चालाकी छोड़ता हूं, मेरी बुद्धि हार गई है, अब तेरी रहमत का सहारा है, तेरी रहमत। जिस दिन आप मैं सही हूं की जिद छोड़ देंगे, उसी दिन यह निरंकार साथ संगत आपको अपने गोद में उठा लेगा। तो आइए साथ संगत जी, हम ज्ञानी होने का अहंकार ना करें, बल्कि भक्त होने की सरलता को अपनाएं। ज्ञान तो रावण के पास भी बहुत था, है ना,
पर वह अहंकार के कारण मारा गया। और सबरी के पास कोई वेद शास्त्र नहीं थे, बस राम आएंगे यह सरल विश्वास, और राम खुद चलकर उसके पास आए। हमें सबरी जैसी मासूमियत चाहिए साथ संगत, हमें वह चतुराई नहीं चाहिए जो हमें दुनिया में फंसाए। हमें वह भोलापन चाहिए जो निरंकार को रिझा दे। सदगुरु माता जी से यही अरदास है साथ संगत कि हम बातें बड़ी बड़ी ना करें, बल्कि हमारा जीवन बड़ा बने। हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार हमें देख कर कहे कि वाकई जब से यह मिशन से जुड़ा है यह इंसान ही बदल गया है। इसमें से अब इंसानियत नहीं फरिश्ता झलकता है, फरिश्ता। यही असली प्रचार है। जब हमारा किरदार बोलेगा साथ संगत तो जुबान को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए साथ संगत इस निरंकार को पल पल महसूस करे। यह दूर नहीं है, यह अंग संग है, हर श्वास में इसका शुक्राना हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ साथ संगत दातार आप सभी के जीवन में खुशियाँ, ठंडक और सहजता भक्त से बड़े ही श्रद्धा और सत्कार से कहिए जी